हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और एक नई एनर्जी के साथ मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के सामने व्लॉग लेकर के। तो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए लाजपत नगर मार्केट। और फिलहाल मैं भी आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने पहना किया है। जैसा कि मैंने बताया, जनरली मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं हमेशा एक हाथ में वॉच डाल लेती हूँ। और आजकल ना मुझे बैंगल्स को कपड़ों के साथ मैच करने का शौक बहुत ज़्यादा चला है। और लकीली मुझे ना चीज़ें मिल भी जाती हैं अपने कबर्ड में ना, मतलब कलर से रिलेटेड चीज़ें, मतलब बैंगल्स मिल जाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल मैच करके पहनने का। और फिलहाल मैंने पहनी यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कुर्ती। सिंपल सा मेरा अटायर है ताकि मैं बाहर जाके, मैंने हाथों को कवर करा हुआ है ताकि बाहर जाएंगे तो धूप वूप रहेगी तो वो सब चीज़ें, मुझे टैनिंग नहीं चाहिए। बट सच बताऊँ तो आजकल ना मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। अगर किसी को शॉपिंग करनी हो ना, ऐसे टाइम पे ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि धूप बहुत कम होती है और आप आराम से शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हो। और सच बताऊँ, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही थी बहुत कि मैं वीडियो कैसे बनाऊं, क्योंकि मैंने ना आज तक इस तरीके से बाहर जा कर के कोई वीडियो बनाई नहीं है। मैं ज़्यादातर घर के अंदर ही व्लॉग बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि लोग थोड़ा सा देखते हैं और मतलब वो चीज़ मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होती है, तो वो मैं थोड़ा कम ही बनाती हूँ इस तरीके से वीडियो। लेकिन मैं बता दूँ, मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। अगर आपने अभी तक लाजपत नगर मार्केट नहीं गए हो तो प्लीज़ ज़रूर जाइए। हर त्यौहार की अपनी एक अलग रौनक है। जैसे आप यहाँ पे राखियाँ भी आने लगी हैं। ये वीडियो तीज से पहले की है तो यहाँ पे बहुत तीज की रौनक थी। चूड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी यहाँ पे। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, भाभी मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर के आई थी, लेकिन वो मेरे हाथ में थोड़ी बड़ी थी तो वो मैं पहन नहीं सकती थी, इसलिए मैं अपने लिए नई खरीद के लेके आई हूँ स्पेशली तीज पर पहनने के लिए। और अब अच्छा, वीर और दादू दोनों यहीं पे कार में ही रुके थे और मैं और माँ ही गए थे बाहर शॉपिंग करने के लिए। एक तो धूप ऐसी थी और बाकी ये दोनों आराम से यहाँ बैठे रहे, अपना खाना पीना जहाँ पे जो भी अवेलेबल हम लोग लेकर के आए थे वही खाया। हम लोग बाहर से नहीं खाते, मार्केट में भी ना जब हम जाते हैं शायद ही मैंने कभी खाया होगा बाहर का। हम लोग साथ में ही लेकर के चलते, जैसे कि अभी हम लोग गुंजिया लेकर के आए हैं, तो मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ना घर तक जाने तक के लिए ना हमारे पास इनफ मटेरियल है कि हम लोग खा पी लेंगे और उसके बाद घर पहुंच के हम लोग कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर चल रही है मूवी वशीकरण। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना ज़्यादातर हम लोग रात में एक मूवी हो या फिर सीरीज़ का कोई भी एक एपिसोड हो, हम लोग ज़रूर देखते हैं। 1 घंटे का या 1.5 घंटे का हम लोग ज़रूर ये टाइम निकालते हैं कि हम 10 से 11 तक देखें और उसके बाद हम लोग सो जाएं। तो ये हमारा रेगुलर एक रूटीन सा बन चुका है। लेकिन ऐसी मूवी ना मैं बहुत, मेरे दिमाग से ना निकलती नहीं है। मैं हॉरर काइंड ऑफ मूवी बिल्कुल नहीं देखना पसंद करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो मैं देखती नहीं हूँ ये सब। तो अभी आप क्लिप देख रहे हैं अगले दिन सुबह की और मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैंगो शेक। आज का ब्रेकफास्ट हमारा यही रहेगा, मेरा और मेरे हस्बैंड का। सिंपल सा हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, बस मैंगो शेक बनाइए। जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने सारे इसी के अंदर ऐड कर दिए और खूब सारा बर्फ़ डाल करके हमने तैयार कर लिया मैंगो शेक। और लगभग 1 या 1.5 कप के अराउंड हमारा ये हो जाएगा और फिर उसको हम पी लेंगे। थोड़ा सा मेरे बेटे को पसंद, बेटी बिल्कुल नहीं पीती है लेकिन इसको पसंद है तो उसको मैं थोड़ा बहुत पिलाऊंगी। बाकी इनके लिए ब्रेकफास्ट मैं अलग से बनाने वाली हूँ। शायद मैंने आपको बताया भी होगा कि मुझे ना DIYs का बहुत शौक़ है। तो मेरी कोई भी व्लॉग या वीडियो ऐसा नहीं जाने वाली कि शायद मैं आपको कोई भी एक टिप या फिर कोई रेमेडी ना बताऊं। तो मैं अभी फ़िलहाल बनाने जा रही हूँ अपने बालों के लिए एक हेयर मास्क। और इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी बालकनी में इकट्ठी करी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे एलोवेरा भी काफ़ी सारा है और कड़ी पत्ता है, पुदीना है और ग्लोए का बेल है, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी इकट्ठी करी हुई है। जब भी मन करता है तो मैं यहाँ से थोड़ा बहुत निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब रेमेडी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लिया है मैंने एलोवेरा, उसका जेल पार्ट हमने निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पे पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए हैं और साथ ही यहाँ पे कड़ी लीव्स ऐड कर दिए हैं। बेसिकली ये मैं अपने स्काल्प को हेल्थी बनाने के लिए अप्लाई कर रही हूँ और साथ ही नई रूट्स आ जाएँ इसलिए। मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है पुदीने के पत्ते, ताकि ना डैंड्रफ वाली जो चीज़ें हैं वो मेरे फंगस चीज़ मेरे स्काल्प में हो ही ना। इसलिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसमें ऐड
ऐड कर ही देती हूँ। अभी जो मैंने छोटा पार्ट जो निकाल दिया है मेरी बेटी के लिए है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ ऐड करने वाली नहीं हूँ, बच्चों के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इसमें मैं अपने लिए अलग से मास्क बना रही हूँ जिसमें मैंने बेसन डाल दिया है 2 चम्मच, ताकि हमारा जो स्काल्प है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। और यहाँ पर मैंने आंवला पाउडर डाला है, तो 3 या 4 चम्मच आंवला पाउडर डाल करके, क्योंकि आंवला पाउडर आप जितना ज़्यादा रखोगे ना उसमें देखोगे आप हल्के हल्के से गांठ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो सब चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाए। तो मैंने एक बार मिक्सी में इसको चला दिया है और अच्छे से पेस्ट बन गया है। इसको अप्लाई करना है हमें। चलिए जी, अब यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए जो मैंने मास्क बनाया है वो मैं अप्लाई करूँगी। एक चीज़ और, बच्चे की जो रूट्स होते हैं ना, बालों की रूट्स, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करें जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो ही अप्लाई की। इसीलिए मैंने यहाँ पे बेसन ऐड नहीं करा, इसके उसमें आंवला ऐड नहीं करा। आंवला अगर मेरे पास कच्चा होता तो मैं उसमें मिक्सी में पीस देती, वो मैं अप्लाई कर देती, लेकिन उसका पाउडर मैं अप्लाई, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा, कड़क हो जाएगा, और रूट्स अभी इतनी मजबूत है नहीं, बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं, तो इतना ज़्यादा हमें बच्चों के बालों को स्ट्रेस नहीं देनी है। तो बस नॉर्मल चीज़ें मैं बालों में अप्लाई करती हूँ और उसी से ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। ट्रस्ट मी, आप बच्चों के उसमें लगा के देखिए, मुझे तो बहुत फ़र्क लग रहा है। अच्छा, साथ ही साथ अपने बालों के लिए मैं ये बता दूँ, जैसे कि नॉर्मली हम लोग विटामिन मिनरल्स ये वगैरह की गोलियाँ खाते हैं ना, और वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उसी तरीके से हमारे बालों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टाइम टू टाइम चीज़ें इनको प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हेयर मास्क अप्लाई करते हैं, ऑयल लगाते हैं, ताकि बालों की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे से मजबूत हो जाए, और साथ ही आपके बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाए। और स्काल्प हमेशा हेल्थी रखोगे ना तो ये सारी प्रॉब्लम होंगी नहीं। तो स्काल्प को हेल्थी रखने के लिए हेयर मास्क वगैरह ये सब चीज़ें लगाना ज़रूरी होता है। तो मैंने अपने पूरे बालों में से अप्लाई कर लिया, 20 मिनट के लिए इसे छोड़ना है, और फिर आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। बच्चे देखते देखते ही बड़े हो जाते हैं। अभी तो ऐसा लगता था कि वीर अभी हुआ है, और अभी इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है क्यारा दीदी की साइकिल पर। तो क्योंकि इनका अब बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी थी कि नहीं मैं चलाऊंगा या मैं चलाऊंगी, तो इस चक्कर में अब दादू लेकर के आए हैं एक नई साइकिल। और ट्रस्ट में ये साइकिल मुझे ऐसी लग रही है कि शायद मैं भी बहुत आराम से इसको चला सकती हूँ। इसकी जो गद्दी है जिस पे बैठी हुई है ना, वो थोड़ी नीचे ही है। अगर वो ठीक पोजीशन पे हो ना तो ट्रस्ट में इसको मैं भी चला लूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी इतनी बड़ी साइकिल है। और आजकल तो साइड में जो ये व्हील्स लगे रहते हैं, इसकी वजह से पता ही नहीं चलता कि साइकिल चलाना कितना मुश्किल है। इन बच्चों को लगता है कि हमें तो साइकिल चलानी आती है, पर हम लोगों ने बचपन में कितने ज़्यादा अपने घुटने छिलवाए हैं, कितनी चोटें खाई हैं, तब जाकर के हम लोगों को साइकिल आई है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को फ़र्क ही नहीं है, पता ही नहीं है इनको कैसे साइकिल चलाई जाती है। अभी आप नेक्स्ट दिन की वीडियो देख रहे हैं, और यहाँ पर है आज मंडे, और मैं मंडे का फास्ट रखती हूँ। जैसे कि आज सावन का महीना भी चल रहा है, और उसमें सावन के महीने में सोमवार का फास्ट रखना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने जैसे पिछली बार भी बनाए थे, हम लोग बर्फानी बाबा को अपने पास घर पे लेके आए थे, यानी कि बर्फ़ के शिवलिंग बनाए थे, और आज मैं मिट्टी के शिवलिंग बना रही हूँ। और मुझे ना सच बताऊँ तो कि जैसे पास में नहीं है ना मंदिर, ऐसे घर पे बना सकते हैं उसको, और उसी तरीके से पूजा करना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। और सच बताऊँ ना, जब खुद से कोई भी चीज़ बनाते हो ना, उसकी एक तो मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो जाती है, और उसी तरीके से जब मैंने ये शिवलिंग बना करके तैयार किए ना, तो सच में ऐसा लग रहा कि लिटरली ये शिवलिंग है और अब हम इनकी पूजा करेंगे। अगर आप भी अपने घर से, मतलब आप कहीं बाहर रहते हैं, जैसे कि मैं पहले यूएस वगैरह में भी रहती थी, तो वहाँ पे भी शिवलिंग, मतलब मंदिर जाना आसान नहीं होता, तो आप भी अपने घर पे आराम से शिवलिंग को तैयार कर सकते हैं और फिर उनकी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ना अभी हाल फिलहाल में एक बात पता चली है कि हमें ना अपनी पूजा को लॉक करके रखना चाहिए। अच्छा, ये क्यों करना चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल कैसे करते हैं वो मैं बता देती हूँ। तो पूजा शुरू करने से पहले ही आपको क्या करना है, हाथों में थोड़ा सा जल लेना है और संकल्प करना है कि बेसिकली हम ये चीज़ की पूजा कर रहे हैं या फिर ये मंत्र कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसी तरीके से आपको उस चीज़ का संकल्प लेना है। उसमें आप अपना नाम ले सकते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं वो सब चीज़ें नॉर्मल संकल्प करते हैं वही करना है। उस जल को आपको नीचे ना डाल के, ज़मीन पे ना डाल के प्लेट में ना रख दीजिए, या फिर आप जैसे मैंने यहाँ पे टेबल पे रख दिया है उस पर रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी पूजा करनी है, पूजा अर्चना करनी है,
वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो इंद्र देवता हैं वो बेसिकली हमारी पूजा का जो फल है वो ले जाते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूजा को अपनी लॉक करना चाहिए। तो पूजा से पहले आपको ये करना है, जैसे हमने बताया, हाथों में जल लेकर के उसको प्रवाहित करना है, और बाद में क्या करना है वो मैं आपको भी बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ शिवलिंग की पूजा। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप अपने आप आराम से बैठ कर के यहाँ पे कोई भी हवड़ दबड़ नहीं है, और आराम से बैठ कर के आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और उसमें अच्छे से टाइम ले सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे बेलपत्र वगैरह चढ़ा रही हूँ। अच्छा, बेलपत्र भी ना हमारे सोसाइटी में मिल जाता है, तो बहुत ही छोटा सा पेड़ है और हमारे बिल्डिंग के पास में ही है, तो वहीं पे हम लोग लेकर के आ जाते हैं और बस अब इसकी पूजा करेंगे। और कोशिश कर रही हूँ कि मैं, जैसे क्यारा को बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि जल देना है सुबह उठ करके, और बहुत सारी चीज़ें जैसे गायत्री मंत्र उसको पता चल गया है। लेकिन अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि अब वीर भी उसी डायरेक्शन में जाए, तो मैं वीर को भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखा रही हूँ। हालांकि ये अभी उठ के ही आया है, इसने कोई नाना धोना नहीं किया है, बट कोई नहीं, बच्चों का शुरुआत में थोड़ा बहुत चल जाता है। तो यहाँ पर अब मेरी पूजा हो चुकी है और अब पूरी पूजा को लॉक करेंगे। तो उसमें क्या करना है, आपको हाथों में दोबारा से थोड़ा सा जल लेना है, और उस जल को आप अपने आसन के नीचे जहाँ पे आप बैठे या फिर ज़मीन पर डाल करके उसको छू लीजिए। ठीक है, माथे से लगा लीजिए, बस इतना ही करना है। यहाँ पे हमारी जो पूजा है वो लॉक हो गई है, और इसके बाद आप अपने आसन से उठ सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप आसन से प्लीज़ मत उठिएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, नहीं तो सारा आपका जो पुण्य है वो सब चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज के व्लॉग में कुछ ज़रूर अच्छा सीखने को मिला होगा। एंड चलिए, मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं और भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए, बाय बाय।